बंद कमरों में बैठकर अगर पॉलिसियाँ बनेंगी तो कहीं ना कहीं जब उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा ग्राउंड लेवल पर तो वहाँ पर ऐसी हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी होती रही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का जो टॉपिक है या आज अपन जिस पर बात करेंगे, अभी वर्तमान टाइम में बीएड और डीएलएड इसको लेकर इतना ऐसा माहौल बन गया है कि विद्यार्थियों के बीच में इतना कन्फ्यूजन कर दिया है, इतना भ्रम पैदा कर दिया है कि बीएड वाले और डीएलएड वाले ये दोनों ही अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर आए हैं, यानी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक पर जो बात कर रहा हूँ, न तो मैं बीएड की तरफ से बात कर रहा हूँ, न ही मैं डीएलएड वालों की तरफ से बात करना चाहता हूँ, और ना ही किसी गवर्नमेंट की तरफ से बात करना चाहता हूँ या किसी पार्टी विशेष की बात करना चाहता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी बताना, क्लियर करना है मुझे आपसे कि ये दो कोर्सेज हैं, बीएड और डीएलएड, जो किसी भी स्टेट में या हम सेंट्रल की बात करें तो एक टीचर बनने के लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें जो ट्रेनिंग कोर्सेज होता है उसके लिए दोनों किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमें प्राइमरी टीचर बनना है तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए हमें डीएलएड करना होता है। अब ये कई स्टेट में जिसे बीटीसी भी कहते हैं, बीएसटीसी भी कहते हैं, वो नाम हो सकते हैं। ये 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज होता है, बेसिक एजुकेशन का होता है ये। और बीएड जो कोर्स होता है, बीएड कोर्स होता है कि अपर प्राइमरी स्कूल और सेकंड ग्रेड के हम कह सकते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी सेकंड हायर सेकेंडरी स्कूल, उनके लिए हम कहते हैं कि बीएड की डिग्री अनिवार्य हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे मैंने बताया इनका डिसिप्लिन क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट डीएलएड करता है तो उसने जो ट्रेनिंग ली है वो ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन जो है वो एक प्राइमरी टीचर की है, और प्राइमरी टीचर की होने के लिए उसे जो ट्रेनिंग कोर्सेज में जो उसे ट्रेन किया जाएगा या उसको जो पेडागोजी जिसे अपन हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं वो जो पढ़ाएगा यानी बच्चों को, तो उससे एक प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होगा उसी की मेंटलिटी देखकर और वहाँ पर उसे एजुकेशन देनी होती है। लेकिन अगर बीएड करा हुआ बच्चा है तो वो उसकी ट्रेनिंग के दौरान जो पेडागोजी पढ़ेगा या हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं कि किस तरीके से एक छोटे लेवल के बच्चे को पढ़ाया जाता है या बड़े लेवल के बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो बीएड वाले को एक अपर प्राइमरी या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी मेंटलिटी को उनके अनुसार ही वहाँ पर उसको किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी जो मेरी नज़र में जो गलती होती है वो होती है एनसीटी की। एनसीटी क्या करता है कि 28 जून 2018 को एक अपनी अधिसूचना जारी करता है और उस अधिसूचना में ये कह देता है कि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ये सबसे बड़ी गलती हुई है और इसी गलती के कारण, इसी मिस्टेक के कारण हमने देखा है कि आज वर्तमान में इस प्रेजेंट टाइम में इतना द्वंद्व पैदा कर दिया है बच्चों के बीच में कि बच्चे यहाँ पर आर्थिक रूप से भी उनका शोषण हो रहा है और हमें माने कि मानसिक रूप से भी वो प्रताड़ित हो रहे हैं। रीजन कारण सबसे पहले यही है कि एनसीटी के द्वारा लाया गया ये अधिसूचना। और हम ये देखते हैं कि अभी जो अगस्त जो 11 है, 11 अगस्त को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट ने इस एनसीटी की जो ये अधिसूचना थी इसको निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है, और ये बिल्कुल सही डिसीजन है। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अधिसूचना को निरस्त किया है एनसीटी की वो बिल्कुल सही डिसीजन है। क्योंकि आप देखिए कि अगर प्राइमरी का कोर्सेज आपने किया है, डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा है, तो ये जाहिर सी बात है कि आप उसी लेवल में टीचर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भ्रम पैदा किया। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि इस तरीके के जो ये
नियम है या पॉलिसियाँ हमारी टॉप लेवल की जो संस्थाएं बनाती रहेंगी तो स्टूडेंट के बीच में इतना भ्रम पैदा होता रहेगा कि वो एक सही डिसीजन नहीं कर पाते और मिस गाइड हो जाते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे जो सरकार है उस सरकार को ये जो संस्था है टॉप लेवल की जो एजुकेशन के लिए या नीतियाँ बना रही है, उन संस्थाओं को थोड़ा ऐसी गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि इस तरीके से जो नियम हैं या पॉलिसियाँ हैं वो नहीं रखे कि वो ग्राउंड लेवल पर जब जाएं तो ग्राउंड लेवल पर उनमें कुछ अलग निकल कर प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाए। मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व निदेशक थे एनसीटी के, और हम बात कर रहे हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डीयू के जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जी, और पूर्व निदेशक थे हमारे कृष्ण कुमार जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है और इन्होंने साफ क्लियर किया है कि अगर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर है और ये जो डीएलएड करा हुआ टीचर है, तो वही टीचर ये जान सकता है कि एक छोटे से जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं 1 to 5 वाले, उनकी मेंटलिटी को समझ सकता है, उनकी पेडागोजी को जान सकता है और पेडागोजी के साथ साथ उनको एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है। और जैसे बीएड वाले हैं, बीएड वालों के लिए ये बताया है उन्होंने कि ये जो ट्रेनिंग कोर्सेज वाले विद्यार्थी होंगे वो एक अपर प्राइमरी या हम कह सकते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, या आप अपनी कह सकते हैं कि अपना जो नॉलेज है वहाँ पर अच्छे तरीके से रख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये थोड़ी सी कमी हो जाती है हमारी गवर्नमेंट्स की और गवर्नमेंट्स को दूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं थोड़ी राजस्थान की बता दूँ आपको स्थिति कि राजस्थान में बहुत अच्छा यहाँ पर डिसीजन लिया था लास्ट भर्ती में कि उन्होंने बीएड वालों को कह दिया था कि बीएड वाले L1 के लिए पात्र नहीं होंगे। देखो पीआरटी के अंदर भी L1 और L2 दो डिवाइडेशन कर रखे हैं, तो L1 के अंदर सिर्फ एसटीसी करे हुआ या बीएसटीसी करे हुए और L2 के अंदर बीएड वाले, यानी कोई द्वंद था ही नहीं। यानी जिस बच्चे ने जैसी ट्रेनिंग कर रखी है वो उसके लिए एलिजिबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को सही माना था कि राजस्थान ने जो किया है वो बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से वापस फिर से यही अपेक्षा है, यही उम्मीद करते हैं कि आप नेचर देखिए, दोनों ही कोर्सेज का नेचर देखिए, उनका डिसिप्लिन देखिए कि कौन सा कैंडिडेट किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा है और वो किसके लिए एलिजिबल हो, ताकि इस तरह के जो हमारे बीच में जो द्वंद्व हो जाते हैं बच्चों के बीच में, वो द्वंद्व यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन की बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है, प्राइमरी सेक्शन में ही बच्चे की जो नींव होती है उस नींव को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है कि वो उस पर एक उत्तरोत्तर चलकर एक बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी की जा सके। तो यहाँ पर उन प्राइमरी सेक्शन की जो मैथोलॉजी होती है उस मैथोलॉजी को पढ़ना, उनके जो टीचिंग जो मेथड्स होते हैं या फिर उनकी बात करें हम उसकी पेडागोजी की, उनको समझना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हम लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। उनके साथ में हमें कोई स्टोरी जोड़नी पड़ती है, कुछ गाकर कुछ अलग तरीके से उनके साथ हमें भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ता है, तब जाकर हम वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आज का ये इस पर वीडियो लाने का यही उद्देश्य था कि गवर्नमेंट को इस तरीके के बच्चों के बीच में भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पॉलिसी के जब निर्माण किया जाए तो उसमें ग्राउंड लेवल का जो एक कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहा है, चाहे वो टीचर के दीजिए, समृद्ध टीचर के दीजिए, जिसका एक नॉलेज अच्छा हो, वो जानता है कि कोई अगर पॉलिसी आएगी तो ग्राउंड लेवल पर उसका क्या इफेक्ट होगा, इस तरीके के व्यक्ति को भी उसमें शामिल करना चाहिए। बंद कमरों में बैठकर अगर पॉलिसियां बनेंगी तो कहीं ना कहीं जब उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा ग्राउंड लेवल पर, तो वहाँ पर ऐसी हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी होती रही। फ्रेंड्स, मेरे को बस यही बताना है कि जो भी अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो अंतिम होगा और हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए एक बच्चों के लिए सही डिसीजन लेकर आए। फ्रेंड्स, तो इसी तरीके के जो करंट्स हैं, इशू हैं, उन पर मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अपडेट और क्वालिटी वाइज इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। इसी के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।